कम ही लोग जानते हैं, ये अमेरिका का सबसे कम आबादी वाला इलाका है। यहाँ मुझे सामना करना है खतरनाक दर्रों और गहरे खड्डों का। और यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के जीव भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं वो एक छोटा सा चूहा। आज हम आए हैं बड़ी ही खतरनाक और ऐसे बीहड़ जंगल में इलाके में जहाँ पर किसी ने आज तक शायद में चला गया। खतरनाक जंगल में जाने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना होगा कुछ। और ये सारी चीज़ें आप घर पे मत दोहराइए, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग जा रहे हैं। दिन हो चुका है, दिन सूरज ऊपर आ चुकी है, जाने के लिए हम तैयार हैं। जाने से पहले दो चीज़ों की सदा ही ध्यान में रखिए आप। बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है यहाँ पर, जरूरी नियम भी। मेरा मकसद आपको ये दिखाना है कि किसी बस्ती तक पहुंचने से पहले मैं इस जगह पर कैसे बचा रह सकता हूँ। मेरे पास कुछ जरूरी सामान है और मेरी टीम मेरे पीछे पीछे आएगी। अपना हम यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी सामान ले जाएंगे, जैसे कि रस्सी हुई और हमारा बैग। हमारे कैमरामैन तो हमारे साथ है ही। और हम यहाँ पर देखेंगे हमें कुछ ज़रूरी सामान मिलता है तो हम उसका उपयोग ज़रूर करेंगे इस सफ़र में। यस, तो आगे बढ़ा जाए। आप बताया जाता है यहाँ पर इसी सड़क पे जाते हुए कुछ यात्री घायल हुए थे। इस सड़क पे जाते हुए यात्री घायल के बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, यहाँ पर काफ़ी जहरीले पौधे भी पाए जाते हैं, जिन्हें आप अगर छू लें तो आपकी जान तक जा सकती है। यहाँ पर माना और भी जा सकता है कि यहाँ पर 1 साल पहले एक युवक आया था, उसने ये ऐसे कदम उठाए थे, शायद में कुछ खोजने बीनने आया था। तो ऐसा एक पौधे का उसका हाथ लगा था, उसने खाया था, तो उसकी 1 महीने में मृत्यु हो गई। सबूत देखकर हमें लगता है हम किसी बस्ती के पास आने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी घास को जलाया गया है और पेड़ भी कटे हुए लग रहे हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है कि हम किसी बस्ती के करीब। हमको सफर आज के वक्त यहाँ का तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मेरी भलाई इसी में है कि मैं अपने लिए जल्दी से जल्दी एक छत बना लूं। पेड़, इन्हें बेशरम बोलते हैं। हम इनके नीचे आराम से अपना टेंट लगा के रह सकते हैं। इस पे काम चल सकता है, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। चलो ऊपर चलते हैं। तो ओ ऊपर आराम से आना भैया गिल्स। पड़ेगा, नीचे भी उतरना पड़ेगा, काफी ऊंची खाई है। रास्ता कांटों से होते हुए निकलना पड़ेगा। हम इन लकड़ियों का उपयोग जलाने में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं और बहुत ही हल्की भी होती है। ये अच्छे से जलेंगी और इनसे हम मसाल भी बना सकते हैं। ये देखिए। अब हम दूसरे जंगलों में जाना इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं। बहुत ही इसके लिए मैं नीचे उतरने का रास्ता मिल चुका है। आ जाओ, देखो यहाँ से उतर सकते हैं हम लोग। नीचे उतरते वक्त सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी जोर दीजिए, क्योंकि यहाँ पूरा ध्यान चाहिए। देखिए कि आगे क्या है। और ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पर हमें इन जैसे कांटों से बच के चलना है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर आपने इन्हें गलत तरीके से निकाला तो आपकी चमड़ी भी फट सकती है। इन्हें ऐसे पीछे से निकालते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे निकालते हैं इन्हें। ओह माय गॉड। हमें यहाँ पे कुछ मिला, हमें सब प्रयोग कर सकते हैं। ओह नो, ये तो फटा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो काम में आएगा ही।
कई इलाकों में तो पूरे महीने में 1 इंच बारिश भी नहीं होती। यहाँ पर शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये बड़ा ही अहम काम है और ऐसे बीहड़ में जान बचाने के लिए बहुत जरूरी भी है। ओ ये सीधा भी है, कोई दिक्कत भी नहीं इसमें। जब भी ऐसे माहौल में खाना ढूंढने का कोई मौका मिले, फौरन उसका फायदा उठाना चाहिए। जो मिल जाए वही सही। हम किसी जानवर का शिकार भी कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो आप ये कितने नुकीले होते हैं। इनके सींग जैसे कांटे, किसी को अगर घुसा दे हम तो ये पूरा फटा चला जाएगा। इसे हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ऐसे 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 मार सकते हैं किसी को। चलिए हम ले लेते हैं। और ये देख रहे हैं आप, इससे मसाज जलाने में बहुत मदद मिलेगी हमें। ये बड़े ही आसानी से जलता है। इसे बोलते हैं कौवे की ढोल। कमाल। You're watching Man vs. Wild. जंगल में जिंदा रहने के लिए पानी और खाने की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम खाना तो यहाँ पर उपलब्ध करा नहीं सकते, लेकिन हम सोचेंगे कुछ शिकार कर ले। लेकिन उससे पहले हम अगर पानी तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा। कंटिन्यू दोस्तों। वैसे ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ये समझ लीजिए कि आप सुलगते हुए बम के बेहद करीब खड़े हैं। पानी की जरूरत महसूस होने से पहले सही जगह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, धूप बहुत ज्यादा हो रही है। दोस्तों देखिए, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमें लगता है यहाँ पर हरियाली काफ़ी अच्छी है, इसलिए हमें यहाँ पर पानी उपलब्ध हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमें पानी मिल जाए तो हम इसी रास्ते के बहाने आगे जा सकते हैं। कम ऑन दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पर मुझे कुछ नदी के अवशेष या पानी के स्रोत दिखाई दे रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। Let's go. वहाँ एक नदी है। ये देखिए हमें दोस्तों यहाँ पर पानी मिल चुका है। अब हम इसके सहारे आगे जा सकते हैं। कम ऑन कैमरामैन, आओ तुम भी। यस, और इस पानी को पी सकते हैं। पानी तो मिला, लेकिन इससे भी मेरा सफर आसान नहीं हुआ है। इस पानी को भी हमें दोस्तों साफ करके पीना होगा, जिससे कि हम इसे उबाल कर पिएंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बैक्टीरियाज और कीटाणु उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे पेट में और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देख रहे हो आप, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। डन। पानी पीने के बाद यहाँ पर किसी इंसानी बस्ती के वजूद मिलते हैं। अब हम देखो दोस्तों, वहाँ पर किसी घर का अवशेष लग रहा है मुझे। वहाँ पर कोई घर है, उसमें जरूर कोई रहता होगा, हमें कोई मिलेगा वहाँ पे। कम